हेलो बच्चों, देवदर्शन मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ में जो पहला लेसन है संख्या पद्धति, इसमें हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सीख रहे थे। तो 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके हमने 3 पार्ट इससे पिछली क्लास में हमने सीख लिया था। आइए आज उसके नेक्स्ट 3 पार्ट को सीखते हैं। तो क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले इसको भाग करके आपको दशमलव में लिखना है आंसर को। तो पहला पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है 3/13। तो सबसे पहले आपको 13 से 3 को भाग करना है। हमेशा नीचे वाला संख्या बाहर, जब भी आप भाग करेंगे कोई किसी भी भिन्न को आपको दशमलव में आंसर लिखना है तो पहले भाग करना है। तो भाग करने के लिए हमेशा नीचे वाला संख्या बाहर लिखना है, यानी हर वाले को बाहर लिखना है हमेशा। तो 3 को मैं अंदर लिखूंगा। अब 3 के अंदर 13 का पार्ट तो जाता नहीं है, तो पहले 0 फिर पॉइंट, तो एक 0 लगाया, पॉइंट लगाते 1 0 लगा देंगे हम। अब 13 का पारा पढ़िए 30 के अंदर, 13 तिया 39, ज्यादा हो जा रहा है तो हम 13 दूनी 26 देंगे। बचा क्या हमारे पास 4, यहां से एक लिया 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब दशमलव लगाने के बाद हर बार हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। कितना आएगा, 13 से भाग दिया, 13 तिया 39, 13 का पारा पड़ा 13 तिया 39। अब बचा एक, पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 13 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, 0 लगा दिया, फिर यहाँ पर 1 0 लगाया हमने। अब 13 का पहाड़ा पड़ा 13 सत्ते 91, बचा कितना 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा सकते हैं हम। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो 13 छंग 78, कितना बचा, यहां से लिया 10, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 8, 8 में 7 गया 1, 12 आ रहा है, दशमलव लगा हुआ है 0 बढ़ा दीजिए। अब 13 का पारा पढ़िए, 13 9 117, बचा कितना 3, 0 लगा दिया। 13 का पारा पढ़िए, 13 दूनी 26, बचा कितना 4। अब आप देखेंगे जो ये 2 3 0 7 6 9 फिर से 2 आ गया है, अर्थात उसके बाद फिर ये 0 3 0 7 6 9, यानी 2 के बाद दोबारा संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम बिना भाग करके लंबी भाग और हम करना नहीं चाहते हैं, तो देखो 2 आया है, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर से 2 आएगा। तो ऐसे करके कभी समाप्त नहीं होगा। तो एक तो इसका आंसर इतना आ गया है 0.230769 23076 एक आंसर तो इसका ये आ गया है। अतः इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसको हम बार लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 0.23076 इसका बार, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगी। बस जब भी ऐसा बार आएगा तो अनवसानी पुनरावृत्ति, यानी बार बार जो संख्या, अगर कुछ संख्या रिपीट हो रही है तो अनवसानी पुनरावृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। सेम ऐसे ही हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में 2/11 है, तो 2/11 को हम 11 से भाग करना है 2 को, हमेशा नीचे वाला बाहर लिखना है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया,
पॉइंट से पहले अपने आप ही 0 लगता है। अब 11 का पहाड़ा 20 के अंदर पढ़ेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 9। अब हमें दशमलव एक बार लग गया तो 1 0 हर बार हम बढ़ा सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा 90 के अंदर पढ़ेंगे तो 11 का पहाड़ा 90 के अंदर कितनी बार जाएगा, 11 अट्ठे 88, 90 से कम होना चाहिए, तो 11 अट्ठे 88, बचा कितना 2, फिर 0 आ गया, फिर 11 एकम 11, बचा कितना 9, 90 हो गया, 11 अट्ठे 88। आप देखेंगे इस तरीके से बार बार 1 8 1 8 ऐसा बार बार आता जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया 0.181818 डॉट 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 हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम 0.18 का बार लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगा या होगी। तो इस तरीके से हमने 5th पार्ट भी कर लिया है। अब आइए देखते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, 329 बटे 400। ये है 6th पार्ट हमारा 329 बटे 400। तो सबसे पहले हम 400 से भाग करेंगे 329 को, तो यहां मैंने 400 लिखा और यहां मैंने 329 लिखा। अब देखिए 400 का पहाड़ा 329 के अंदर एक बार भी नहीं जा रहा है, तो जब एक बार भी नहीं जाएगा तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और पॉइंट से पहले दशमलव से पहले एक 0 अपने आप लगा लेते हैं। अब 400 का पहाड़ा 3290 के अंदर पढ़ना है आपको, 4 अठे 32 यानी 8 बार जाएगा, 4 अठे 3200, 400 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 3200 आ जाएगा। अब घटाया तो 90 बचा, दशमलव लगाया तो हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं, 900 आ गया। अब 400 का पहाड़ा 900 के अंदर पढ़ना है आपको, तो 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 तिया 1200 हो जा रहा है तो ज्यादा हो जाएगा, तो 400 दूनी 800, बचा है 100। जब घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 100 बचा। अब फिर से दशमलव लगा तो हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं हम, 1000 के अंदर 400 का पहाड़ा पढ़िए, 400 दूनी 800, बचा कितना 200, 1 0 बढ़ा सकते हैं हर बार। अब 400 का पहाड़ा 2000 के अंदर, 400 पंजे 2000, खत्म हो गया है। इसका मतलब इसका जो आंसर आया है 0.8225, यहां तक इसका खत्म हो गया है। तो इसमें कोई बार वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि आगे कोई संख्या हमारा बचा नहीं है। तो दशमलव में तो इसका भिन्न आंसर तो ये हो गया है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, जब खत्म हो जाता है तो कैसा लिखते हैं हम, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो जिसमें खत्म हो जाता है उसमें हम लिखते हैं शांत। बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।